नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है, अहंकार और स्वाभिमान में क्या फर्क है? अभिमान और स्वाभिमान में क्या फर्क है? अहंकार और आत्मसम्मान में क्या फर्क है? शब्द बहुत आसपास है और बहुत मिलते जुलते हैं। फासला भी बहुत बारीक सा है, मगर बहुत बड़ा भी है। इसे समझेंगे। अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है दूसरे को गुलाम बनाना और दूसरे की गुलामी करना। अहंकारी आदमी के पास एक ही शब्द रहता है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये वो सब, और सब मेरी इज्जत करे, सब मेरे को मान सम्मान दे। अहंकार है बाहरी मुखी, वो बाहर की तरफ देखता है, सब पे अपनी छाप छोड़ देना कि ये मैंने करा है, ये मेरा है, ऐसा है, वो वैसा है, सब जगह मैं हूं, मैं हूं। इसे कहते हैं अहंकार। जो आपको आपसे दूर ले जाए वो अहंकार है। स्वाभिमान का मतलब क्या है? आत्मसम्मान का मतलब क्या है? जो स्वयं को भीतर ले जाए। स्वाभिमान का मतलब है स्वयं का सम्मान करना। अहंकार का मतलब है सम्मान की, मान सम्मान की भीख मांगना। और अगर वो भीख कोई ना दे तो उसके सर पे बंदूक की जोर पे, ताकत की जोर पे उससे कहना कि मेरी रिस्पेक्ट करो। और इस झूठी रिस्पेक्ट को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो अहंकार है। स्वाभिमान का अर्थ है मैं अपना खुद का स्वयं सम्मान करता हूं। मैं अपनी निगाहों में नहीं गिरना चाहता, मैं अपने आनंद को नहीं खोना चाहता, और मैं किसी को ना तो गुलाम बना रहा हूं, ना मैं किसी का गुलाम हूं। स्वाभिमान का मतलब है अपनी आजादी में अपने जीवन को जीना और अपने को सुखी और आनंदित रखना। जब एक स्वाभिमान व्यक्ति अपने को आनंदित रखता है तो वो कभी भी दूसरे को दुख नहीं दे सकता। दूसरे को दुख देने के लिए जो है, पहले तो दुख हृदय में होगा, तभी तो आप दूसरे को दोगे। और स्वाभिमान वाला व्यक्ति अपने हृदय को गंदा करेगा कैसे करेगा? स्वाभिमान है स्वयं में केंद्रित हो जाना। स्वयं में आत्मसम्मान का मतलब है स्वयं का सम्मान करना। आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं कहीं आत्मा है और उसका सम्मान करना। तुम खुद ही हो परमात्मा। अपना जो है सम्मान करना, अपने में डूबना, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना। अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना मतलब निस्वार्थ जो खुशी पैदा होती है उसे सेलिब्रेट करना। निस्वार्थ जो प्रेम बह रहा है उसके साथ एक हो जाना। अभिमान स्वाभिमान दोनों अलग है। अभिमान जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर है, स्वाभिमान जो है वो स्वयं के ऊपर निर्भर है। ये अभिमान मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मतलब मेरी गुलाम। मेरी गुलाम मतलब जो मैं कहूंगा वही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरी पत्नी हो, आप मेरे पति हो। जो मैं कहूंगी वही आपको मानना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा अहंकार है। स्वाभिमान का मतलब स्वाभिमान का मतलब कि मैं आपका सम्मान करता हूं, अपना भी सम्मान करता हूं। जब आप अपना स्वयं का सम्मान करेंगे, स्वयं को रिस्पेक्ट देंगे, तभी आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। और जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तब आप ये कहेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा क्या लगता है। अच्छा, आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे बहुत आराम से और अच्छे से करें। मैं आपकी फ्रीडम में मदद कर सकता हूं, मगर आपकी फ्रीडम को बाउंडेशन में नहीं लाऊंगा। आप मेरे साथ जीवन में जुड़े हैं, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। जीवन को हम और अच्छे तरीके से जीते हैं, मगर आप मेरे गुलाम नहीं हैं और ना ही मैं किसी का गुलाम हूं। मजेदार बात है, जब तुम देखो, जब तुम किसी को गुलाम बनाते हो तो उसके गुलाम पहले तुम्हें खुद बनना पड़ता है। दूसरे को बांधने के लिए पहले खुद ही बंधनों में बनना पड़ता है। तो अहंकार का मतलब है बाहर की तरफ की यात्रा। स्वाभिमान का अर्थ है स्वयं की तरफ यात्रा, स्वयं का सम्मान करना और कभी भी किसी को गुलाम नहीं बनाना, क्योंकि गुलाम तुम खुद भी नहीं बनना चाहते। दोनों में भेद है, दोनों को अच्छे से समझना। तुम स्वाभिमान में जी रहे हो या अहंकार में जी रहे हो, तुम इसको अपने आराम से बैठ के घर में देख सकते हो। क्या तुम अहंकार में जी रहे हो? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे क्या करेंगे बड़े होकर?
जो मैं नहीं कर पाया वही मेरे बच्चे करेंगे, ऐसी तुम्हारी इच्छा होती है। हम ये नहीं सोचते कि बच्चे पैदा हुए हैं तो वो अपने अंदर कोई और ही चीज लेके पैदा हुए हैं, वो कुछ और ही सपने लेके पैदा हुए हैं। हकीकत में बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सपने अधूरे रह गए, उसकी वासना अधूरी रह गई, उसको वो पूरा करने के लिए आता है। मगर माँ बाप का सोचना क्या होता है, मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो अब बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो अब बच्चे को इंजीनियर बनाना है। अपनी अधूरी वासनाएं हम बच्चों पे थोप देते हैं और फिर हम कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें तो ये करना ही होगा। तुम मेरे बच्चे हो मतलब तुमने क्या जबरदस्ती किसी को, आत्मा को खींच के लाकर रख दिया? वो हमारे द्वारा पैदा हुआ, हम द्वार बने। स्वाभिमान का अर्थ है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी के लिए द्वार बना और वो मेरे द्वारा आगे बढ़ गया, बात खत्म हो गई। अहंकार का मतलब होता है मेरे, स्वाभिमान का मतलब होता है मेरा सौभाग्य कि इस तरीके से तुम मेरे से निकले, और जब मेरे से निकले तो तुम इस आजादी में जीवन को जी रहे हो। ये मेरा सौभाग्य है। जरूरी तो नहीं है कि मैं प्रेम संबंध में हूं और बच्चे का जन्म हो जाए। आज बहुत सारे लाखों लोग प्रेम संबंध में, उनके तो बच्चे नहीं हो रहे, तो ये तो जरूरी नहीं है। बहुत सारे कपल्स हैं जिनके टेस्ट एकदम क्लियर है, सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी नहीं हो रहा ऐसा कुछ। तो परमात्मा ने मुझे माध्यम चुना, ये मेरा सौभाग्य है। इसे कहते हैं स्वाभिमान, स्वयं का सम्मान करना। और जो स्वयं का सम्मान करता है वो दूसरे का सम्मान कर सकता है, जो स्वयं को प्रेम करता है वो दूसरे को प्रेम कर सकता है। क्योंकि जब तुम स्वयं को प्रेम करते हो तो दूसरा कहीं होता ही नहीं, वो भी तुम्हारा ही रूप होता है। ठीक है, तो अहंकार में और स्वाभिमान में, अभिमान में और स्वाभिमान में, अहंकार में और आत्मसम्मान में ये फर्क है। ये दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना। और समझने का अर्थ ये नहीं कि मेरी बातें सुनना, समझने का अर्थ है अपने जीवन में देखना कि तुम अहंकारी हो या स्वाभिमान में जी रहे हो। अहंकारी आदमी का लक्ष्य होता है एनलाइटनमेंट घट जाए, मोक्ष घट जाए। इसे भी समझना, अहंकारी का लक्ष्य होता है एनलाइटनमेंट घट जाए, मोक्ष घट जाए, और इसके साथ एक गुप्त, इसके साथ एक सूक्ष्म इच्छा जुड़ी होती है कि पूरा जगत मुझे जान ले कि मैं एनलाइटेड हूं। ऐसी कोई घोषणा भी करते। स्वाभिमान का मतलब होता है कि मैं अपने स्वभाव में आ गया हूं, प्रेम पूर्वक हूं, आनंद पूर्वक हूं, शून्य हूं, मैं अपने स्वभाव में हूं। एनलाइटनमेंट क्या होता है मुझे नहीं पता, मुक्ति क्या होती है मुझे जानना भी नहीं। मैं तो अपने उस परम स्वभाव में आ गया हूं। जैसे नीला आकाश, जैसे ब्रह्मांड में बहती ऊर्जा तरंगे, मैं तो अपने स्वभाव में पहुंच गया। दोनों में फर्क है। एक के लिए इनलाइटनमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया मेरे पांव में झुक जाए, कोई मेरी घोषणा कर दे। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म खतरनाक अहंकार है। अगर इस व्यक्ति के पांव में दुनिया नहीं झुकी तो ये लालच दे के झुकाएगा, ये शोषण करेगा और ये पूरी पृथ्वी के लिए खतरनाक होगा। और एक है जो अपने स्वभाव में डूबा हुआ है। तुम्हें अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो तुम्हारी मौज, तुम्हारी मर्जी। इस तरीके से बारीकी से चीजों को समझना, कहां तुम्हारा अहंकार है और कहां तुम्हारा स्वयं का सम्मान है। स्वयं का सम्मान करने वाला भी कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, मगर मेरी घोषणा हो जाए ऐसा वो कभी नहीं चाहता। स्वयं का सम्मान करने वाला ये कभी नहीं चाहता कि लोग मुझसे पूछे कि तुम एनलाइटेड हो तो मुझे बताना पड़ेगा हाँ मैं एनलाइटेड हूं। स्वयं का सम्मान करने वाला तो अपने उस महाप्रेम में ही डूब जाता है। वो ऐसे ना तो एक्टिंग करता है, ना ऐसे वो ढोंग करता है, ना ही वो ऐसे षड्यंत्र रचता है कि दूसरों को मैं सिद्ध कर पाऊं। दूसरा केंद्र बिंदु है तो अहंकारी हो, स्वयं केंद्र बिंदु हो तो स्वयं केंद्र बिंदु हो तो क्या होगा, स्वाभिमानी हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।